नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपूत और स्वागत है आप ही की चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, क्लास 10th की जो बुक है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, जो नई बुक लगी है, उसमें से हम पाठ नंबर 1 है राजस्थान इतिहास का एक परिचय, ये पढ़ रहे थे। अब तक हमने इस पार्ट को 10 भागों में पढ़ लिया। आपने 10 भाग नहीं देखे, वीडियो के आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम भाग नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आमेर का कछवा वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। देखिए, कछवा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। यानी ये जो कछवा वंश है, ये अपनी कुश उत्पत्ति किससे मानते हैं? राम का जो ज्येष्ठ पुत्र था कुश, उससे मानते हैं कि ये कुश के वंशज है। अपने आप को कुश, कछवा वंशज जो है वो कुश के वंशज मानते हैं। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार क्रुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये क्रुम वंशी कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कछवा कहने लगा। यानी सूर्यमल मिश्रण मानते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है, ये क्रुम नामक एक रघुवंशी शासक था। सूर्यवंशी जो राम का वंश है उसमें शासक था, इसके कारण इनको क्रुम वंशी कहा जाने लगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे साधारण भाषा में इन्हें क्रुम वंशी ने क्या कहा जाने लगा? कछवा है, क्योंकि क्रुम जो संस्कृत शब्द है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कछवा। कछुआ जिसे अपनी भाषा में कहते हैं। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछुआओं को मीणों तथा बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। ये ढूंढाड़ जो जयपुर वाला क्षेत्र है, इसमें अपना राज्य स्थापना के लिए जो कछुआ, इनको पहले मीणाओं से और फिर बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा था। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही है। यानी आपको ध्यान रखना, कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी क्या रही है? दौसा। कछुआ प्रारंभ से चौहानों के सामंत थे। यानी जैसे चौहान है प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, उसी प्रकार कछुआ प्रारंभ में किसके? चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दुल्ला राय या दुल्ले राय ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। यानी 1137 में जो इसका आदि पुरुष माना जाता है दुल्ला राय, उसने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में अपना राजवंश स्थापित किया था। दुल्ला राय ने जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर इसे अपनी राजधानी बनाया। यानी जमुआ रामगढ़ जो है वो कछुआ वंश की दूसरी राजधानी, और पहली कौन सी है? दौसा। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं परास्त कर अपनी राजधानी बनाया। अब देखो, 3 राजधानी है। पहली राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी जमुआ रामगढ़ और तीसरी राजधानी है आमेर, जो कि कोकिल देव ने मीणाओं को परास्त कर बनाई थी। अगला शासक है भारमल, 1547 से 1573। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों से आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारों की आवश्यकता थी। यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। यानी राजपूतों में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था भारमल। अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते में सांबर में जो है भारमल 1562 में उसे अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उज्जमानी के नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ कर दिया। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। 1562 में सांबर में अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो जो जोधा अकबर फिल्म बनी है जिसमें जोधा कहा जाता है, भारमल की पुत्री जोधा नहीं थी। जोधाबाई या जगत हुसैनी जो है मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, और ये हरकाबाई थी जो कि भारमल की पुत्री थी, जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ था। अब देखो, भगवान दास जो कि भारमल का पुत्र था, 1573 से 1589। भगवान दास 1573 आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनाल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार भी रहा। इसने 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ कर दिया? जहांगीर के साथ। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था, और 1589 में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है मानसिंह, 1589 से 1614। मानसिंह केवल 12 वर्ष की जो आयु है उसमें क्या है, मुगल सेवा में चला जाता है। यानी मतलब 12 वर्ष की आयु में ये मुगल सेवा में चला जाता है। इसने अकबर और जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। अकबर के रणथंबोर अभियान यानी जो 1569 में होता, सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में मानसिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1577 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास दूसरा संधि का जो प्रस्ताव लेकर जाता है। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का यह नेतृत्व करता है। यह अकबर की क्या है, नवरत्नों में शामिल है, और अकबर ने इसे फर्जंद यानी बेटे की उपाधि देकर 7000 का मनसब दिया था। 1589 में मानसिंह कहाँ का सूबेदार बनता है? बिहार का। इसके पिता भगवान दास की मृत्यु के बाद 1589 में ये आमेर का शासक बनता है। मानसिंह ने 1592 में उड़ीसा जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य का
उसे अपना अंग बनाया, मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह की मृत्यु जो है 1614 में होती है इलिचपुर में। मानसिंह विद्वानों का आश्रय जाता है। इस समय मान चरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी समय मुरारीदास ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली रचना की। मानसिंह के समय इसकी जो रानी है कनकावती, वो अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का भी निर्माण करवाती है। अगला शासक है मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667। 11 वर्ष की आयु में 1621 में जयसिंह जो है आमेर का शासक बनता है। ये जो है 3 मुगल सम्राटों की मतलब सेवा में रहता है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 1623 में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा जाता है, जहाँ ये अद्भुत साहस और वीरता का परिचय है। 1629 में इसने उत्तरी पश्चिमी सीमांत में जो उज्बेकों का विरोध है उसको दबाया। 1630 में जयसिंह ने खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। 1637 में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा के अभियानों पर जाता है। 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा जाता है। शुजा मतलब शाहजहां का पुत्र था, उसके साथ उत्तराधिकार के युद्ध के समय ये शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहाँ बहादुरपुर का युद्ध होता है 1658 में। इसने शुजा को पराजित किया। उत्तराधिकारी युद्ध के अंत में ये औरंगजेब के पक्ष में हो जाता है। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजता है। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी जिसको अकेला कर दिया और पुरंदर का किला जीतने में सफल होता है। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जयसिंह की कुशलता, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शिवाजी को वह रोकने में सफल रहता है, जिसने अफजल खान जैसे सेनानायक को पराजित किया। अंत में शिवाजी और जयसिंह के मध्य एक संधि होती है जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता भी था और विद्वान भी था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का आश्रय था और बिहारी ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला शासक है सवाई जयसिंह 1700 से 1743। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जयसिंह ने जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता में अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रख दिया था, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था। यानी इसका नाम बचपन में जयसिंह नहीं था, बाद में इसका नाम मतलब जयसिंह था, फिर सवाई जयसिंह रख दिया गया। इसी समय से जयपुर के सभी राजाओं ने अपने नाम के पहले क्या रखना गया, सवाई। 1700 में जयसिंह ने आमेर राज्य का भार संभाला। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु बाद उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने जो है आजम का पक्ष लेते हैं। मगर जाजाऊ के युद्ध में मुअज्जम विजय होता है, अतः मुअज्जम जो कि बहादुर शाह के नाम से शासक बनते हैं, वे आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित करते हैं और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखता है। यानी इसका भाई होता है विजय सिंह, उसको शासक बना देता है और आमेर का नाम रखता है मोमिनाबाद। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह जो है आमेर पुनः प्राप्त करता है। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक मान लेता है। फ्रक्शियर 1773 में जयसिंह को क्या है, मालवा का सूबेदार नियुक्त करता है। जयसिंह के प्रयास में 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का एक हुरडा सम्मेलन बुलाया जाता है ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला कर सके, किंतु आपसी अविश्वास ये योजना कार्य रूप नहीं ले पाती और 1729 में बूंदी के मामलों में यह हस्तक्षेप करता है, जिसने मराठों को राजस्थान में आंतरिक राजनीति हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है। जयसिंह ने मराठे और मुगल सम्राटों में समझौता करने के लिए मध्यस्थता की है। 1743 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा होता है। 1725 में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई, उसका नाम जीज मोहम्मद सही रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वैशाला बनाई। जयपुर की वैशाला सबसे बढ़िया जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया जाता है। जयसिंह ने बंगाल वास्तुशास्त्रीय विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनाकर 1727 में आयताकार खंडों वाला एक नगर का निर्माण किया, जो आज जयपुर नाम से प्रसिद्ध है। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था। 1734 में जयपुर में नाहरगढ़ के किले का निर्माण करता है। इसने जयगढ़ में जयवान तोप का भी निर्माण कराया। सवाई जयसिंह ने चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण कराया। सवाई जयसिंह पहला हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। ठीक है दोस्तों, ये आज हमने आमेर का कछुआ वंश पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे जैसलमेर का भाटी राजवंश, भरतपुर का जाट राजवंश और उसके साथ हम पढ़ेंगे करौली का यादव वंश। 3 वंश हम कल पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, शेयर जरूर करें। कमेंट आपने नहीं किया है
ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।